बात की तो मुद्दा एक ही था कि अनुदेशक की नियमितीकरण, अनुदेशक का होता बेहाल, इन सब पर कैसे बातचीत हो। मेरे पास मैनपुरी के एक शिक्षा मित्र का आज रात में भी फोन आता है और सुबह फिर फोन आ जाता है। बात करते करते वो भावुक हो गए। बोले सर, बड़ा बेटा पांव से विकलांग है, छोटा बेटा है, बेटी शादी योग्य है, लगता है कि जान देना ही अब रास्ता बचाए। मैंने उनसे कहा कि मैं आपके सभी प्रदेश संगठनों से बातचीत करूंगा। 20 संगठन है, 20 संगठन भी अगर सब लोग अपने अपने संगठनों के माध्यम से 20-20 हजार रुपया की भी मदद करेंगे तो 2-2.5 लाख रुपया, 3 लाख रुपया चंदा करके आपकी बेटी के हाथ पीले करवाए जाएंगे। मेरे से जो बन पड़ेगा उसे मैं सहयोग करूंगा और लोगों से कराऊंगा। बेटी किसी की घर नहीं बैठेगी, ऐसा मेरी उस परमपिता परमेश्वर पर भरोसा है, मां भगवती पर भरोसा है, भगवान भोलेनाथ पर भरोसा है, ऊपर वाले पर भरोसा है, सब पर भरोसा है। सभी देवी देवता, सभी वाहे गुरु अल्लाह, सब पर भरोसा है कि किसी की बेटी हाथ पीले होने के लिए नहीं रहेगी और निश्चित इस पर हमें कामयाबी मिलेगी। मैं उसकी बातें सुनकर कुछ देर वो भावुक हुए, रोने लगे, समझाए और फिर उन्होंने मुझे वादा किया कि सर अब मैं टूटूंगा नहीं। आप लोग सोचते होंगे ऐसा दिन बाकी नहीं जाता है जिस दिन कोई 2-4-5 फोन ऐसे नहीं होते हैं जो अंतर से अंतर मन में भावुक कर देते हैं। आप कुछ ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं तो उस काम में सब कुछ जुड़ा होता है। आपने कभी देखा है कि भंडारे का कभी खाना खाया है? उसमें केवल ये इच्छा होती है कि हम ये गरीब लोगों के लिए भोजन और ये सब व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। भगवान जी का भंडारा है, देवी माँ का भंडारा है, हनुमान जी का बुढ़वा मंगल का भंडारा है और उस भोजन में जो स्वाद होता है वो अपने आप आ जाता है। कोई मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति कहीं देग लगाता है और लोगों में वो भोजन बंटवाता है तो उसका स्वाद भी अलग होता होगा। वाहे गुरु के गुरुद्वारों पर हर समय लंगर चलता रहता है, उस लंगर का स्वाद बेमिसाल होता है। सभी धर्मों का अपना अपना हिसाब है, अपने अपने हिसाब किताब से। और ये मैं आपसे वादा करता हूं, हो सकता है कुछ और देर लग रही हो सकता है कोई और परीक्षा ले रहा हो सकता है कोई और इसमें अच्छाई बुराई छिपी हो, लेकिन न्याय तो देना पड़ेगा। न्याय कोई रोक नहीं सकता। मैंने अभय जी से बात की, मैंने अभय जी से बात की। क्या बातचीत हुई, क्या नहीं बातचीत हुई? उन्होंने कहा कि मेरा मुद्दा था शिक्षा मित्र का भला कैसे हो। शिव कुमार शुक्ला हो, उनके संगठन के लोग हों, सब निश्चित इस बात पर लगे हुए हैं। उनके भी अपने बच्चे सयाने हो चुके हैं, बेटियां शादी को हैं, कैसे उनके हाथ पीले हों। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। अरे आप तो कन्या पूजन करते हो, आप बेटियों को लेकर चिंतित दिखते हो, फिर इन बेटियों के शादी की व्यवस्था कौन करेगा? एक और यार शिक्षा मित्र कह रहा था, सर कल करवा चौथ का त्योहार है,
मैं राशन लेने गया, राशन वाले ने कहा कि आप शिक्षा मित्र हो, आपका तो बीपीएल का कार्ड समाप्त कर दिया गया, आप सरकारी कर्मचारी हो। तो ये शिक्षा मित्र ना इधर का है ना उधर का है, फिर है किधर का? सबके बच्चे सयाने हो चुके हैं, शादी योग्य हैं, पढ़ने योग्य हैं, वो कैसे अपना जीवन निर्वाह करें, क्या करें? इतनी बेबसी और परेशानी अनुदेशक को शिक्षा मित्र के लिए